हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू किसको बोलते हैं? जो किससे बनता है? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बनता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो टिश्यू है जो किससे बनता है? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बनता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आपस में, ठीक है, टुगेदर वर्क करता है किस तरह? यूनिट की तरह। ठीक है, तो आपस में टुगेदर किसकी तरह काम करता है? एक यूनिट की तरह काम करता है। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना है। टू टाइप के क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। एक होता है आपका जाइलम और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसको बोलते हैं फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जाइलम करता है वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीफ में। ठीक है, जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कहाँ से करता है? फ्रॉम रूट से करता है। कहाँ करता है? स्टेम में करता है और लीफ में करता है। वही मैं बात करूं फ्लोएम, तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम करता है ट्रांसपोर्ट किसका? फूड का। ठीक है, क्या करता है फ्लोएम? फ्लोएम करता है ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल का। फ्रॉम कहाँ से करता है? लीफ से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में। ठीक है, तो टू टाइप के क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। एक होता है आपका जाइलम। देखो आपके स्टडी में मेंशन किया है वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है आपका जाइलम, लेकिन असलियत में देखोगे तो हार्मोन का भी क्या करता है? हार्मोन का भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो जाइलम और क्या करता है? जाइलम हार्मोन का भी ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन आपके स्टडी में ओनली वाटर एंड मिनरल्स दिया, तो इसीलिए मैं भी वाटर एंड मिनरल्स से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू टू टाइप के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जाइलम आपका वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। भाई कहाँ से करता है? रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में, बॉडी में। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीफ से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी में। क्लियर? हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले जाइलम। देखो जाइलम तो एक फंक्शन हो गया इसका कि करता है ट्रांसपोर्ट फूड का। ठीक है, मतलब वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। दूसरा फंक्शन है, क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है प्लांट को स्ट्रेंथ। प्रोवाइड प्लांट, ये क्या करता है भाई? जाइलम प्रोवाइड करता है क्या? स्ट्रेंथ टू प्लांट। ठीक है, तो प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करता है भाई? ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, ताकत देता है किसको? प्लांट को। ठीक है, टू प्लांट। क्लियर? तो ये इसका सेकंड फंक्शन है किसका? जाइलम का, कि प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ किसको? प्लांट को। ठीक है, जाइलम हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। जाइलम होता है, ठीक है, जाइलम 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? जाइलम होता है 4 टाइप के, डिफरेंट टाइप्स के जाइलम टिश्यू होता है। कौन कौन से? देखो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहला जाइलम है, ठीक, उसको बात करेंगे। देखो हम लोग मेन पढ़ेंगे इसमें 4 टाइप के आपके जाइलम होते हैं, और 4 टाइप के क्या होते हैं? आपके फ्लोएम होते हैं। 4 टाइप के जाइलम होते हैं। 4 टाइप के क्या होते हैं? 4 टाइप के जाइलम, 4 टाइप के फ्लोएम। सबसे पहले इसमें है जिसको बोलते हैं आप ट्रिकिट पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे वेसल। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे हम लोग जिसको बोलते हैं भाई क्या? जाइलम फाइबर। ठीक है, जाइलम फाइबर। और फिर पढ़ेंगे जाइलम पैरेन्काइमा। क्लियर? तो 4 टाइप के हम लोग जाइलम को डिस्कस करेंगे, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, इनमें से देखो ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा पढ़ेंगे। और फ्लोएम में क्या पढ़ेंगे? फ्लोएम में पढ़ेंगे हम लोग, इसमें पढ़ते हैं सिप ट्यूब। आपने नाम सुने हैं? ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या? सिप ट्यूब पढ़ेंगे हम लोग इसमें। और क्या पढ़ेंगे? कंपेनियन सेल। ठीक है, सिप ट्यूब पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? कंपेनियन सेल पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे इसमें? वही फ्लोएम फाइबर पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इसको भी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जाइलम से। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ट्रिकिड क्या होता है, उसको देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे भाई? ट्रिकिड से। तो इसको लिख लो। फिर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे ट्रिकिड से। तो देखो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू में स्टार्ट करते हैं जाइलम। ठीक है, तो ट्रिकिड क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, उसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे भाई। ठीक है, तो ट्रिकिड कैसा? देखो ट्रिकिड क्या होता है? ट्रिकिड होता है आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है भाई? ये होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, ट्रिकिड कैसा होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? ये होता है इसके लिग्निफाइड थिक वॉल होता है। इसके क्या होता है? लिग्निफाइड थिक
वॉल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, जिसके क्या होते हैं, लिग्निफाइड थिक वॉल होते हैं, ठीक है। और एक ऐसा होता है भाई आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, लिग्निफाइड थिक वॉल होता है, ठीक, और जिसके क्या होते हैं, ट्रैपिंग एंड्स होते हैं, इसके क्या होते हैं, ट्रैपिंग एंड होते हैं, ठीक है। तो इसके होते हैं आपके ट्रैपिंग एंड, बात समझे। तो ट्रिकेट होता है आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है ट्रिकेट, ठीक है। लिग्निफाइड थिक वॉल होते हैं इसके होते हैं आपके लिग्निफाइड थिक वॉल, और आपके इसके क्या होता है, इसमें आपके ट्रैपिंग एंड होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं आपके, जिसको बोलते हैं ट्रैपिंग एंड्स इसमें होते हैं, ठीक है। ट्रैपिंग एंड्स इसमें क्या होते हैं भाई आपके होते हैं। और बिना विदाउट प्रोटोप्लाज्म में डेड होता है, विदाउट प्रोटोप्लाज्म में कैसा होता है भाई, विदाउट प्रोटोप्लाज्म में होता है आपका डेड, ठीक है। तो विदाउट प्रोटोप्लाज्म में कैसा होता है भैया, होता है आपका डेड, बात समझे। तो बिना प्रोटोप्लाज्म के कैसे होता है, बिना प्रोटोप्लाज्म के होता है डेड, मरा हुआ होता है। बिना अगर प्रोटोप्लाज्म इसमें नहीं है तो कैसा होगा, ये होता है डेड, ठीक है। तो विदाउट प्रोटोप्लाज्म में कैसे होता है, ये होता है आपका डेड, बात समझे। तो विदाउट प्रोटोप्लाज्म में होते हैं आपका, जिसको बोलते हैं ये होता है आपका डेड, समझ है आपको, ठीक है। तो ट्रिकेट होता है आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का, इसमें होता है लिग्निफाइड थिक वॉल, ठीक, आपका होता है कैसे, जिसको बोलते हैं ट्रैपिंग एंड्स, ठीक। आपका बिना प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा, बिना प्रोटोप्लाज्म में क्या आपका डेड होता है, क्लियर है। बिना प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, डेड होता है, समझे, क्लियर है। और आपको बता दूं मैं, देखो बिना प्रोटोप्लाज्म का डेड होगा। और आपका जो फ्लोरिंग प्लांट है, फ्लोरिंग प्लांट में ट्रिकेट एंड वेसल क्या होते हैं आपके मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। आपके सर्टेन मेंशन क्या है कि इन फ्लोरिंग प्लांट, किसमें भाई, फ्लोरिंग प्लांट में क्या होता है आप समझो। फ्लोरिंग प्लांट में क्या होता है, जो आपका है ट्रिकेट, ठीक है, जो आपका क्या है भाई ट्रिकेट है, और आपका होता है जिसको बोलते हैं वेसल। ट्रिकेट एंड वेसल क्या होता है, ये है मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट, ठीक है। तो ट्रिकेट एंड वेसल क्या होता है, ट्रिकेट एंड वेसल होते हैं आपके मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट, बात समझे। तो ट्रिकेट एंड वेसल कैसे होते हैं भाई, ट्रिकेट एंड वेसल होते हैं आपके, जिसको बोलते हैं मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट, ठीक है। तो फ्लोरिंग प्लांट में क्या होता है, ट्रिकेट एंड वेसल होते हैं आपका मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट, ये होता है ट्रिकेट एंड वेसल। अब स्टार्ट करते हैं वेसल से। हम लोग ने ट्रिकेट बात कर चुके हैं, वेसल, वेसल क्या होता है देखो जरा। वेसल आपका होता है लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है, ये होता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वेसल क्या होता है, देखो वेसल्स होता है आपका लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बात समझे। तो वेसल क्या होता है, आप देख सकते हो, वेसल होता है आपका लॉन्ग सिलेंड्रिकल और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है वेसल। तो वेसल कैसा होता है, वेसल होता है आपका लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग वेसल, क्लियर। तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल और कैसा होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है, जिसको बोलते हैं वेसल। वेसल में क्या होता है, इसमें परफोरेशन होता है, पेंट इसमें होता है क्या, परफोरेशन, ठीक है, परफोरेशन, देखो परफोरेशन इसमें क्या होता है, परफोरेशन इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनमें होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब है कि ऐसे ट्यूब आपको, देखो समझो बात को, वेसल आपके नीचे से पुल्ला होंगे, मतलब खोखला होंगे, ठीक है, अंदर से खाली होगा, बात समझे। इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट, इसीलिए अंदर से इसमें परफोरेशन होते हैं, खाली होता है, अंदर से क्या होता है, एम्प्टी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, परफोरेशन इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, परफोरेशन इनमें प्रेजेंट होता है, बात समझे। इनका क्या होता है भाई, लिग्निफाइड वाल होता है, इनका भी क्या होता है, इनका भी होता है, जिसको बोलते हैं लिग्निफाइड वाल, ठीक है। तो इनका भी क्या होता है, लिग्निफाइड वाल इनका भी होता है, ठीक है। तो वेसल का भी क्या होता है, आप देखो वेसल का भी होता है लिग्निफाइड वाल, ठीक, इसका क्या होता है, वेसल का भी लिग्निफाइड वाल होता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में, जो जिम्नोस्पर्म का जेलम होता है, उसमें वेसल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म का जो, देखो आप समझो इसको कि जिम्नोस्पर्म का जो वेसल होता है उसमें, ठीक है, जिम्नोस्पर्म का जो जेलम है उसमें वेसल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म का जो क्या होता है भाई, जिम्नोस्पर्म का जो होता है हम लोग का, जिसको बोलते हैं जेलम, उसमें वेसल एब्सेंट होता है। इसमें जो जेलम होता है जिम्नोस्पर्म का, इसमें क्या होता है, इसमें वेसल एब्सेंट होते हैं, इसमें होते हैं आपके वेसल
एब्सेंट, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म के वेसल, ठीक, जिम्नोस्पर्म के जाइलम में क्या होते हैं, वेसल एब्सेंट होते हैं, और एंजियोस्पर्म में जो वेसल होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में वेसल क्या है, आप देखो एंजियोस्पर्म में आपका वेसल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, एंजियो, ठीक है, आप देख सकते हो इसको एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो वेसल है, ठीक है, एंजियोस्पर्म में जो वेसल क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है वेसल एंजियोस्पर्म का। तो वेसल क्या है, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, बात समझे। तो वेसल क्या है भाई, वेसल इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, बात समझे। तो एंजियोस्पर्म में वेसल्स क्या भाई, ठीक है, एंजियोस्पर्म में वेसल क्या होते हैं, वेसल होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, वही मतलब जिम्नोस्पर्म में वेसल एब्सेंट होता है और एंजियोस्पर्म में क्या होता है, वेसल है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। तो हम लोगों ने अभी तक 2 एलिमेंट बात किया, टिश्यू के बारे में। सबसे पहले बात किया हम लोग ट्रिकेट क्या होता है, ठीक है, जाइलम का पार्ट है ये। फिर बात किया वेसल क्या होता है, ये दोनों मतलब, ठीक है, ट्रिकेट एंड वेसल क्या करते हैं, ट्रिकेट एंड वेसल इनका मेन फंक्शन है क्या भाई, मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है, ठीक है। मेन क्या है भाई, दोनों ये वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है, क्लियर है। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि दोनों क्या है आपके, ये दोनों आपके होते हैं मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। ट्रिकेट एंड वेसल क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके दोनों मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट होते हैं, ट्रिकेट एंड वेसल, क्लियर हुआ आपको। फिर बात करेंगे अब हम लोग जाइलम फाइबर के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे, इसको नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे अब जाइलम फाइबर के बारे में, ठीक है। जाइलम फाइबर कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके हाईली थिकेंड एंड इसका जो ऑब्लिटेटेड ल्यूमन होता है, देखो इसको आप देखो कि जो क्या होता है हम लोग का, जो होता है जिसको बोलते हैं जाइलम फाइबर, ठीक है, जो होता है जिसको क्या बोलते हैं, जाइलम फाइबर। तो जाइलम फाइबर जो होता है, ठीक है, ये हाईली थिकेंड होते हैं। कैसे होते हैं जाइलम फाइबर जो होते हैं, कैसे ये होते हैं हम लोग के हाईली थिकेंड होते हैं, ठीक है। तो हाईली थिकेंड होते हैं आपके जाइलम फाइबर। तो जाइलम फाइबर कैसा होता है, जाइलम फाइबर होता है आपका जिसको बोलते हैं हाईली थिकेंड होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, ऑब्लिटेटेड ल्यूमन, ऑब्लिटेटेड क्या होते हैं इसके, ऑब्लिटेटेड ल्यूमन होते हैं। मतलब बहुत ही छोटा सा क्या होता है, बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल सा ल्यूमेन इसमें होता है प्रेजेंट, उसीलिए इसको बोलते हैं ऑब्लिटेटेड ल्यूमेन, ठीक। इनमें क्या होता है, इनमें होता है आपको दिखेगा ऑब्लिटेटेड ल्यूमेन क्या होता है, इनमें होता है प्रेजेंट, बहुत ही छोटा सा ल्यूमेन क्या होता है इसमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। और फाइबर आपके हो सकते हैं सेप्टेट या फिर एसेप्टेट, ये हो सकते हैं आपके क्या सेप्टेट या फिर हो सकते हैं जिसको बोलते हैं एसेप्टेट, ठीक है। तो फाइबर हो सकते हैं आपके सेप्टेट या फिर हो सकते हैं एसेप्टेट, ठीक है। तो फाइबर आपके हो सकते हैं क्या भैया, हो सकते हैं आपके सेप्टेट या फिर हो सकते हैं जिसको बोलते हैं एसेप्टेट, ठीक है। तो आपके फाइबर हो सकते हैं सेप्टेट या फिर हो सकते हैं जिसको बोलते हैं एसेप्टेट, ठीक है। ये हो गया हम लोग का जाइलम फाइबर, जो हो सकते हैं सेप्टेट या फिर हो सकते हैं एसेप्टेट, क्लियर। फिर बात करूं मैं अब जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा नाम से आपको समझ आना चाहिए, इसका थिन वॉल होता है, ठीक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा का क्या होता है भाई, जाइलम पैरेन्काइमा का होता है थिन वॉल होता है इसका, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा का होता है थिन वॉल होता है, ठीक है, जो किससे बना है, जो ग्लूकोज मतलब जो सेलुलोज से बना है, ठीक है। तो इसका जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है, इनका होता है थिन वॉल, जो किससे बना है, सेलुलोज का होता है, जो किसका होता है भाई, जो होता है सेलुलोज का, ठीक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा का जो वाल है कैसा होता है, पतला होता है, थिन होता है, ठीक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा का जो वाल है बहुत ही थिन पतला होता है और किसका बना है, सेलुलोज का बना है, ठीक है। तो इसका जो वाल है कैसा होता है, थिन होता है और किसका बना है, सेलुलोज का बना है, ठीक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा का जो वाल है कैसा होता है, थिन होता है और किसका बना है, सेलुलोज का बना है। किसका बना है इसका, सेलुलोज, सेलुलोज का इसका सेलुलोज बना है। इसका मेन काम है स्टोरेज, ये क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। तो इसका मेन काम है स्टोर करके रखता है, स्टोरेज फूड मटेरियल किस फॉर्म में स्टोरेज करता है, फूड मटेरियल को, ठीक है। तो फैट के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है।
स्टार्च के फॉर्म में फूड मटेरियल को स्टोर करता है, और सब्सटेंस लाइक टेनिन, ठीक है, सब्सटेंस लाइक टेनिन के फॉर्म में भी क्या करता है, फूड लॉग को स्टोर करता है, ठीक है। तो सब्सटेंस लाइक टेनिन के फॉर्म में क्या करता है, ये फूड को स्टोर करता है जाइलम पैरेन्काइमा। तो आपको आई होप समझ आया होगा कि आखिर में जाइलम पैरेन्काइमा कैसा होता है। ये होता है आपका थिन वॉल्ड, ठीक है, थिन वॉल्ड होता है, सेलुलोज का बना है, और ये क्या करता है, फूड स्टोरेज करता है। ये क्या करता है, स्टोरेज करता है, किसका, स्टोरेज करता है फैट का, स्टार्च का, एंड सब्सटेंस लाइक टेनिन, और क्या भाई, और सब्सटेंस लाइक टेनिन का क्या करता है, स्टोर करता है। बात समझे। इसका मेन फंक्शन आपको पता होना चाहिए। इसका मेन फंक्शन है जो मैं आपको ब्लू कलर में लिखूंगा, देखो ये क्या करता है, ये रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, ये क्या करता है, वाटर का रेडियल कंडक्शन करता है। कौन भाई, आपके होते हैं रेन पैरेन्काइमा, ठीक है, जो आपके क्या होते हैं, रे पैरेन्काइमा सेल होते हैं आपके, जो क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं रे पैरेन्काइमा सेल। देखो आप कि जो क्या होते हैं, जो होते हैं हम लोग के रे पैरेन्काइमा सेल, ठीक है, जो क्या होते हैं भाई, जो होते हैं हम लोग के जिसको बोलते हैं रे पैरेन्काइमा सेल, वो क्या करते हैं, रेडियल कंडक्शन करते हैं वाटर का, ठीक है। तो जो रे पैरेन्काइमा सेल होते हैं वो क्या करते हैं, रे पैरेन्काइमा सेल करते हैं आपके रेडियल कंडक्शन किसका, वाटर का। बात समझे। तो रे पैरेन्काइमा क्या करते हैं, रे पैरेन्काइमा करते हैं आपके रेडियल कंडक्शन। मतलब देखो रेडियल कंडक्शन का मतलब है कि ये यहाँ पर वाटर है, ठीक है, तो वाटर को रेडियल मतलब ये यहाँ होगा, ये यहाँ भी होगा ट्रांसपोर्ट, यहाँ भी, मतलब चारों दिशा पर क्या होंगे, वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसी को बोलते हैं रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, मतलब चारों दिशा पर, ठीक है, चारों ओर क्या करते हैं, जैसे चारों ओर क्या होता है, सूरज का रोशनी फैला हुआ है, वैसे ही सेम चारों ओर क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। उसीलिए इसको बोलते हैं कि रे पैरेन्काइमा क्या करते हैं, रेडियल कंडक्शन, मतलब रेडियल ठीक है, क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर का, ठीक है। तो रे पैरेन्काइमा सेल क्या करते हैं, रेडियल कंडक्शन करते हैं वाटर का, ठीक है। तो रे पैरेन्काइमा सेल क्या करते हैं, भाई, ये रेडियल कंडक्शन करते हैं वाटर का। बात समझे, ठीक है। तो आपको मैं समझा दूं कि देखो इनमें जो खाली जाइलम पैरेन्काइमा ही क्या होता है, इसमें लाइव जिंदा होता है, लाइव होता है, ठीक है, ओनली जाइलम पैरेन्काइमा ही लाइव होता है, मतलब जिंदा होता है। बाकी आप हम लोग ने फाइबर, ट्रेकिड, वेसल सब क्या होता है, सबके सब होता है डेड। ओनली इसमें क्या होता है, आपका जो जाइलम पैरेन्काइमा ही जिंदा लिविंग होता है, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है आपका, ये होता है लिविंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि ओनली जाइलम पैरेन्काइमा ही क्या होता है भाई, ओनली जाइलम पैरेन्काइमा ही होता है आपका लिविंग, ठीक है। तो ओनली जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है, ओनली जाइलम पैरेन्काइमा ही आपका होता है लिविंग, बाकी सब होते हैं आपके डेड सेल। ओनली जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। बात समझे। तो हम लोग ने जाइलम टॉपिक को कंप्लीट किया। मतलब देखो जाइलम को हम लोगों ने सबसे पहले बात किया कि जाइलम होता क्या है, ठीक है। जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स का मतलब ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब स्टेम एंड लीव्स में क्या करता है, वाटर का एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। हम लोगों ने कंपोनेंट के बारे में बात की, इसका कौन कौन से कंपोनेंट है जाइलम के। सबसे पहला कंपोनेंट है इसका जिसको ट्रैकेट बोलते हैं, वेसल। ट्रैकेट वेसल क्या होता है, मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। फिर बात के जाइलम फाइबर होता है, और फिर जाइलम पैरेन्काइमा। अब बात करेंगे देखो जो प्राइमरी जाइलम होता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो प्राइमरी जाइलम होता है टू टाइप का होता है। आप समझना इसको कि जो प्राइमरी जाइलम होता है, देखो आपको क्या समझना है कि जो प्राइमरी जाइलम होता है, ठीक है, देखो आप इसको कि जो क्या होता है भाई, प्राइमरी जाइलम होता है, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, टू टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक होता है प्रोटोजाइलम, एक होता है मेटाजाइलम, ठीक है। एक होता है प्रोटोजाइलम, एक होता है जिसको बोलते हैं मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम का मतलब क्या होता है, प्रोटोजाइलम का मतलब होता है कि वो जाइलम जो, ठीक है, ऐसा जाइलम जो पहले बना है, जो फर्स्ट मतलब जो पहले बना है जाइलम, उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। समझे बात को, जो पहले बना है उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बना है, ठीक है, जो लेटर बना है, ठीक है, बाद में बना है, उसको बोलते हैं मेटाजाइलम। बात समझे। तो क्या होता है, टू टाइप के जाइलम होते हैं। एक होता है आपका जिसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम, और दूसरा होता है जाइलम जिसको बोलते हैं मेटाजाइलम। जो पहले जाइलम बना है उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम, और जो बाद में जाइलम बना है उसको बोलते हैं मेटाजाइलम, ठीक है। अब बात करेंगे देखो आखिर में रूट में क्या होता है और स्टेम में क्या होता है, ठीक है।
तो स्टेम आपको समझना है। इंडार्च क्या है, सबसे पहले आप समझो वर्ड। इंडार्च क्या होता है, एक टर्म है, ठीक है। इंडार्च क्या होता है, और दूसरा टर्म है जिसको बोलते हैं एक्सार्क। सबसे पहले आप इंडार्च समझो, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में एक्सार्क क्या होता है, ठीक है। एक्डार्च, ठीक है। इंडार्च एंड एक्डार्च क्या होता है, ठीक है। तो इंडार्च आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इंडार्च आपको देखने को मिलता है किसमें, स्टेम में, ठीक है। इंडार्च होता है किसमें, स्टेम में आपको इंडार्च होता है। मतलब समझो, इंडार्च का मतलब होता है कि जो प्रोटोजैलम है, प्रोटोजैलम कहाँ होता है, सेंटर में, ठीक है। इसमें प्रोटोजैलम कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है, प्रेजेंट। और वही मेटाजैलम कहाँ पर होता है, पेरीफेरी में। अगर आप समझो, अगर प्रोटोजैलम सेंटर पर होगा प्रेजेंट और मेटाजैलम पेरीफेरी पर होगा प्रेजेंट, ठीक है। अगर प्रोटोजैलम सेंटर पर है, ठीक है, और मेटाजैलम कहां पर है, पेरीफेरी पर है, तो इसको बोलते हैं इंडार्च। इंडार्च का मतलब समझे, इंडार्च का मतलब होता है कि प्रोटोजैलम सेंटर पर प्रेजेंट है, ठीक है, और मेटाजैलम कहां पर है, मेटाजैलम आपके पेरीफेरी पर प्रेजेंट है। आपके मेटाजैलम कहां पर प्रेजेंट है, मेटाजैलम आपके पेरीफेरी पर प्रेजेंट है। इसी को बोलते हैं इंडार्च। जो किसमें देखने को मिलेगा आपको, जो आपको स्टेम में देखने को मिलेगा, ठीक है। जो आपको कहां देखने को मिलेगा, जो आपको स्टेम में देखने को मिलेगा। फिर बात करूंगा एक्सार्क, जो आपको देखने को मिलेगा रूट में। एक्सार्क आपको रूट में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, देखो, इसमें प्रोटोजैलम होता है आपके पेरीफेरी में। इसमें क्या होता है, प्रोटोजैलम आपके कहां पर होता है, प्रोटोजैलम होता है पेरीफेरी में, ठीक है। तो प्रोटोजैलम कहां पर होता है भाई, पेरीफेरी में। और मेटाजैलम, इनमें क्या होता है, मेटाजैलम इसमें होता है सेंटर में, ठीक है। तो इसमें मेटाजैलम होता है सेंटर में। बात समझे, इसको बोलते हैं एक्सार्क। जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रोटोजैलम होता है पेरीफेरी में, ठीक है, और मेटाजैलम होता है सेंटर में। इसको बोलते हैं एक्सार्क। जो किसमें देखने को मिलेगा आपको, रूट में। रूट में क्या होता है, रूट में आपके प्रोटोजैलम होता है पेरीफेरी में, ठीक है, और मेटाजैलम कहां पर होता है, सेंटर में। तो ये था आपका एक्सार्क और इंडार्च। कंप्लीट हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं किसको, जैलम पार्ट को। अब स्टार्ट करते हैं फ्लोएम। तो आप समझ गए कि एक्सार्क क्या होता है, कहाँ मिलेगा आपको, रूट में। इंडार्च आपको स्टेम में देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडार्च कहाँ मिलेगा आपको, स्टेम में। बात समझे, क्या कहाँ मिलेगा भाई, ये मिलेगा आपको स्टेम में। अब स्टार्ट करेंगे फ्लोएम। तो शुरू करते हैं भाई कॉम्प्लेक्स टिश्यू, हम लोग का सेकंड टाइप कॉम्प्लेक्स टिश्यू को स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग का है फ्लोएम, ठीक है। तो सेकंड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो कि जिसको बोलते हैं फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देखो फ्लोएम में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या भाई, जिसको बोलते हैं हम लोग सीप ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक है। सीप ट्यूब एलिमेंट्स। तो सीप ट्यूब एलिमेंट्स जो होता है, ठीक है, ये कैसा, सबसे पहले बात करेंगे सीप ट्यूब एलिमेंट्स कैसे होता है, ठीक है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होता है, ठीक है। कैसा होता है भाई ये सीप ट्यूब, ठीक, मतलब ये कैसा होता है, देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है। आई होप आपको फ्लोएम क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, मैं आपको रिपीट नहीं कर रहा हूं कि फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां, लीफ से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम। क्लियर है। तो सीप ट्यूब एलिमेंट जो कि है आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, और कैसे लॉन्गिट्यूडनली, और कैसा होता है भाई लॉन्गिट्यूडनली ये अरेंज होता है, ठीक है। तो कैसे अरेंज होता है भाई, ये आपका अरेंज होता है जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनली। क्या होता है, आपका जो सीप ट्यूब है ये अरेंज होता है कैसे, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होता है, ठीक है। और किसके साथ एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है कंपेनियन सेल के साथ, ठीक है। तो किसके साथ ये एसोसिएटेड है, तो एसोसिएटेड विथ कंपेनियन सेल, ठीक है। तो किसके साथ एसोसिएटेड होता है भाई, किसके साथ ये एसोसिएटेड होता है, एसोसिएटेड विथ कंपेनियन सेल, ठीक है। तो कंपेनियन सेल के साथ क्या होता है भाई, ये कंपेनियन सेल के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो कंपेनियन सेल के साथ क्या होता है, ये कंपेनियन सेल के साथ जो सीप ट्यूब एलिमेंट है ये एसोसिएटेड होता है। किस फॉर्म में, क्योंकि देखो कि क्यों भाई एसोसिएटेड है, क्योंकि जो फंक्शन है किसका, सीप ट्यूब का, जो फंक्शन किसका है सीप ट्यूब का, उसको कौन कंट्रोल करता है,
न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। इसके फंक्शन देखो, जो क्या है आपके सीयूप ट्यूब के फंक्शन है, ठीक है। तो जो क्या होता है, जो सीयूप ट्यूब का फंक्शन, तो फंक्शन ऑफ, ठीक है, फंक्शन आर कंट्रोल बाय, किसका फंक्शन भाई, सीयूप ट्यूब का फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन आर कंट्रोल, कौन कंट्रोल करता है समझना आप। जो सीयूप ट्यूब का क्या होता है फंक्शन होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है, सीयूप ट्यूब का फंक्शन को कंट्रोल करता है आपके, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, ठीक है। तो सीयूप ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, ठीक है। कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस क्या करता है, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस सीयूप ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करता है, बात समझे। तो सीयूप ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करता है आपका न्यूक्लियस ऑफ, ठीक है, कंपेनियन सेल, बात समझे। तो सीयूप ट्यूब के फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, सीयूप ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करता है आपका, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल क्या करता है, सीयूप ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करता है, क्लियर है। तो इसके फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है भाई, सीयूप ट्यूब के फंक्शन कंट्रोल करता है आपका न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, ठीक है, क्लियर है आपको। और इसका जो देखो, इसका जो साइटोप्लाज्म है आपको समझना है, इसका साइटोप्लाज्म कहाँ होता है प्रेजेंट, पेरीफेरी में, ठीक है। इसका साइटोप्लाज्म होता है प्रेजेंट कहाँ पर, पेरीफेरी पर, क्या होता है, पेरीफेरी पर इसका साइटोप्लाज्म होता है प्रेजेंट। इसमें होता है लार्ज वैक्यूल, इनमें होता है क्या भाई, सीयूप ट्यूब में होता है लार्ज वैक्यूल, बात समझे। इसका साइटोप्लाज्म पेरीफेरी में होता है और इनमें होता है लार्ज वैक्यूल, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस होता है एब्सेंट, इसमें न्यूक्लियस होता है एब्सेंट, उसीलिए जो इसके फंक्शन को कंट्रोल करता है आपका कंपेनियन सेल, न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल क्या करता है, इसके फंक्शन को कंट्रोल करता है इसमें, क्योंकि न्यूक्लियस इसमें क्या होते हैं, इनमें न्यूक्लियस होते हैं एब्सेंट, ठीक है। तो सीयूप ट्यूब में क्या होते हैं, सीयूप ट्यूब में आपके न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो सीयूप ट्यूब में क्या नहीं होता भाई, सीयूप ट्यूब में आपका जो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता, क्लियर है। तो इसमें न्यूक्लियस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये आप कहोगे सारे पॉइंट्स किसके भाई, इसका जो वाल होता है थिकेंड होता है भाई बहुत ही, ठीक है, और वेरी करता है, क्लियर। ये भी आपका पॉइंट लिख लेने इसको, क्लियर है। तो हम लोग ने सीयूप ट्यूब का एलिमेंट का मतलब सारे फीचर्स देख चुके हैं, आखिर में कौन कौन से फीचर्स होते हैं किसके, सीयूप ट्यूब एलिमेंट के। तो जैलम फ्लोएम का हम लोग, ठीक है, जैलम कंप्लीट कर दे चुके हैं। फ्लोएम का सबसे पहला कंपोनेंट हम लोग ने बात किया सीयूप ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक है। अब बात करेंगे इसका सेकंड एलिमेंट जो कि है हम लोग का कंपेनियन सेल, ठीक है। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट एलिमेंट जो कि हम लोग का है, जिसको बोलते हैं कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल एक क्या होता है, ये होते हैं स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल। तो आपके कंपेनियन सेल क्या होता है भाई, पैरेनकाइमेटस सेल होता है। देखो आप, तो मैं बात करूं अगर, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपका कि कंपेनियन सेल क्या होता है, देखो आप, तो मैं बात करूं कि कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल क्यों क्या होते हैं, कंपेनियन सेल होते हैं आपके क्या, जिसको बोलते हैं कंपेनियन सेल होते हैं आपके स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमा सेल, स्पेशलाइज्ड क्या होता है भाई, पैरेनकाइमेटस सेल या पैरेनकाइमा सेल बोल सकते हो आप, ठीक है, पैरेनकाइमा सेल, ठीक है। तो आपके जो कंपेनियन सेल क्या है भाई, ये होता है स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमा सेल, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है आपका स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमा सेल, क्लियर है। तो आपका देख सकते हो कि कंपेनियन सेल क्या है, कंपेनियन सेल आपका होता है जिसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड कंपेनियन, मतलब स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल, ठीक है। तो कंपेनियन सेल होते हैं आपके स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल, बात समझे। तो कंपेनियन सेल क्या होता है, ये होता है आपका स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल आपका होता है, क्लियर है। और किसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड है, ये क्लोजली एसोसिएटेड है विथ सीयूप ट्यूब एलिमेंट, ठीक है। तो क्या होता है देखो, ये ठीक है, क्लोजली एसोसिएटेड है किससे, सीयूप ट्यूब, ठीक है, क्लोजली एसोसिएटेड विथ सीयूप ट्यूब एलिमेंट, ठीक है। तो सीयूप ट्यूब एलिमेंट से क्या होता है, ये क्लोजली एसोसिएटेड होता है, बात समझे। तो क्या होता है आप समझ सकते हो कि ये क्लोजली क्या होता है भाई, क्लोजली एसोसिएटेड होता है किससे, सीयूप, ठीक है, सीयूप ट्यूब एलिमेंट से, ठीक है। तो कंपेनियन सेल
क्लोजली क्या होता है, एसोसिएटेड होता है किससे, सीप ट्यूब एलिमेंट से। क्योंकि देखो, क्योंकि ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है किसको, ये किसको मेंटेन करता है सीप ट्यूब में, ये मेंटेन करता है प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को क्या करता है सीप ट्यूब में मेंटेन करता है। बात समझे। तो इसका फंक्शन देखो, अगर मैं बात करूं कंपेनियन सेल आपके होते हैं पैरेन्काइमेटस सेल, ठीक है। ये क्या होता है, पैरेन्काइमेटस सेल होता है जो क्या करता है, जो क्या करता है प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कि क्या करता है, ये प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, ये मेंटेनिंग हेल्प इन मेंटेनिंग द किसको, मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। किसमें हेल्प करता है, देखो ये हेल्प करता है मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीप ट्यूब। किसमें भाई, सीप ट्यूब में, ठीक है। तो आप समझ गए इसके फंक्शन को कि क्या करता है आपके, देखो आपका जो है जिसको बोलते हैं हम लोग कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल क्या करता है, किसमें हेल्प करता है, कंपेनियन सेल आपका हेल्प करता है मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है किसमें, सीप ट्यूब में, ठीक है। तो कंपेनियन सेल किसमें हेल्प करता है, कंपेनियन सेल हेल्प करता है फॉर मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। किसको मेंटेन करने के लिए, प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए किसमें, सीप ट्यूब में, ठीक है। तो मेंटेन किसको मेंटेन करता है, प्रेशर ग्रेडियंट को, किसमें करता है, सीप ट्यूब में। प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है आपका कंपेनियन सेल। क्योंकि ये क्या होता है, क्योंकि ये क्लोजली एसोसिएटेड होता है किसके, सीप ट्यूब एलिमेंट से। क्योंकि क्या भाई, क्योंकि ये क्लोजली क्या होता है, एसोसिएटेड होता है सीप ट्यूब एलिमेंट से। आपको पता होना चाहिए कि जो सीप ट्यूब है, ठीक है, और जो क्या है आपके सीप ट्यूब है और जिसको बोलते हैं कंपेनियन सेल। देखो ये आपका क्या है, सीप ट्यूब है, ठीक है। सीप ट्यूब और क्या होते हैं आपके कंपेनियन सेल। तो सीप ट्यूब जो होता है, देखो आप आपस में दोनों क्या होता है, देखो ये सीप ट्यूब है, ये आपस में दोनों एक दूसरे से, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वाल पर, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वाल पर आपस में दोनों क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो आपस में देखो कि दोनों क्या है भाई, सीप ट्यूब, ठीक है, सीप ट्यूब और आपके क्या होता है कंपेनियन सेल, ठीक है, बोथ आर कनेक्टेड बाय कॉमन पिथ फील्ड, ठीक है। तो आपका जो देखो, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो होता है सीप ट्यूब और क्या है भाई, कंपेनियन सेल, ठीक है। तो सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड बाय, आपस में दोनों क्या होता है, दोनों आपस में कनेक्टेड होता है। देखो आपस में दोनों कनेक्टेड है, ठीक है, आपस में दोनों कनेक्टेड होता है किससे, देखो आप, ठीक है, कनेक्टेड बाय पिथ फील्ड, जिसको बोलते हैं पिथ फील्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो सीप ट्यूब है और कंपेनियन सेल दोनों आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं किससे, दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं बाय पिथ फील्ड से, ठीक है, पिथ फील्ड से बाय इन लॉन्गिट्यूडनल वॉल, कहां पर, कॉमन लॉन्गिट्यूडनल ठीक है। तो कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल पर दोनों क्या होते हैं भाई, कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो दोनों आपस में सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों आपस में, ठीक है, कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं बाय कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल, बाय कॉमन किससे, लॉन्गिट्यूडनल वॉल से दोनों आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। आपके हो गए पिथ, ठीक है, आपके सीप ट्यूब हो गए और आपके हो गए जिसको बोलते हैं कंपेनियन सेल, ठीक है, आपके हो गए कंपेनियन सेल। बात समझे। तो कंपेनियन सेल एंड क्या सीप ट्यूब आपस में दोनों क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली, इसको अच्छे से लिखेंगे भाई हम लोग, लॉन्गिट्यूडनली क्या होते हैं, देखो लॉन्गिट्यूडनली होते हैं कनेक्ट, ठीक है। तो सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं बाय पिथ फील्ड बाय इन लॉन्गिट्यूडनल वॉल में, ठीक, कहां पर होते हैं, ये होते हैं कनेक्टेड इन लॉन्गिट्यूडनल वॉल में क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल में। कॉमन एक क्या है, ए लोग का क्या है, इसको बोलते हैं कॉमन, ठीक है, कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। क्लियर है। तो हम लोगों ने कंप्लीट किया हम लोग का जो था कंपेनियन सेल, ठीक है। तो कंपेनियन सेल को भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। सबसे पहले बात किया हम लोग ने, ठीक है, फ्लोएम का पहला कंपोनेंट सीप ट्यूब एलिमेंट्स। अब फिर बात की हम लोग ने सेकंड एलिमेंट जिसको बोलते हैं कंपेनियन सेल। अब बात करेंगे थर्ड जिसको बोलते हैं जाइलम, मतलब सॉरी फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है।
वही मतलब ये पढ़े हैं, जैलम को दिमाग में घूम रहे हैं, जैलम आपके भी दिमाग में पढ़े होगे तो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा जैलम, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं हम लोग फ्लोएम, जो क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे कि फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है, ठीक है, वो कैसे होता है उसको जरा देखते हैं भाई। तो बात करेंगे, ठीक है, बात करूंगा मैं और आप सुनोगे कि क्या सुनोगे भाई, कि जो क्या होता है हम लोग का। अब बात करेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है आपका, मात्र फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। आप देखो बात करेंगे जो बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि स्टोरेज करता है फूड का। आपको पता है ना क्या करता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये फूड का स्टोरेज करता है। क्लियर है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा आपका देखो ये कैसा होता है, सबसे पहले बात करेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये कैसा होता है, इलोंगेटेड, ठीक है। ये कैसा होता है, इलोंगेटेड, ठीक है। ये होता है आपका इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल, ठीक है, एंड ट्रिपिंग एंड्स, थिकेंड wall with tapering ends। भाई एक लाइन में हम लोग ने इसका पूरा जन्म कुंडली लिख चुके हैं, ठीक है। तो आखिर में जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है कैसे होता है, देखो फ्लोएम पैरेन्काइमा आपके होते हैं इलोंगेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है, और थिकेंड वॉल विथ ट्रिपिंग एंड्स के होते हैं। और कैसे होते हैं, थिकेंड वॉल विथ ट्रिपिंग एंड्स के आपके होते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसे होते हैं देख सकते हो आप, ये होते हैं आपके इलोंगेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है, और थिकेंड वॉल होता है विथ ट्रिपिंग एंड्स, ठीक। और कैसा होता है, और होते हैं आपका थिकेंड वॉल विथ ट्रिपिंग एंड्स। बात समझे। मेन इसका फंक्शन क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा फंक्शन है क्या भाई, स्टोरेज। इसका मेन फंक्शन है क्या, स्टोरेज। क्लियर। इसमें क्या होता है, डेंस मतलब डेंस साइटोप्लाज्म होता है प्रेजेंट एंड न्यूक्लियस। इनमें क्या होता है, इसमें होता है प्रेजेंट डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं डेंस साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसका सेल वॉल थिकेंड होता है, ठीक है। बात समझे। इसका सेल वॉल कैसा होता है, इसमें थिकेंड सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, देखो फ्लोएम पैरेन्काइमा में आपके थिकेंड सेल वॉल क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। बात समझे। और स्टोरेज, फूड स्टोरेज करता है, क्या करता है, फूड स्टोरेज। किस फॉर्म में फूड का स्टोरेज करता है भाई, आखिर में फ्लोएम पैरेन्काइमा किस फॉर्म में फूड का स्टोरेज करता है बताओ मेरे को, ठीक है। तो ये करता है रेसिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज के फॉर्म में, ठीक है। तो आखिर में आप देख सकते हो कि जो आपका फूड स्टोरेज करता है, ठीक, किस फॉर्म में करता है फूड स्टोरेज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेसिन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लेटेक्स, इन द फॉर्म ऑफ म्यूसिलेज, ठीक है। तो रेसिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज के फॉर्म में क्या करता है, फूड का स्टोरेज करता है, ठीक है। तो फूड का स्टोरेज किस फॉर्म में करता है, फूड का स्टोरेज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेसिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज, ठीक है। तो फूड का स्टोरेज करता है जाइलम, मतलब सॉरी फ्लोएम पैरेन्काइमा इन द फॉर्म ऑफ रेसिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। बात समझ है आपको, ठीक है। ये एब्सेंट होता है, एक क्या होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो एब्सेंट इन, ये क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है किसमें, एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ मोनोकॉट, ठीक। एब्सेंट होता है किस, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में क्या होता है भाई, ये एब्सेंट होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में ये एब्सेंट होता है। क्लियर है। तो मोस्ट ऑफ मोनोकॉट में आपको ये प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो मोस्ट एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ मोनोकॉट, ठीक है। जो मोनोकॉटिलिडन होता है, ठीक, उनमें क्या होता है भाई, ये एब्सेंट होता है। क्या, कौन एब्सेंट होता है, जिसको बोलते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है, मोस्ट ऑफ मोनोकॉट में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ मोनोकॉट में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। तो ये था हम लोग का जो बात की हम लोग ने फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो इसको आप नोट कर लो। फिर बात करेंगे लास्ट आपका कंपोनेंट जो कि आपका है फ्लोएम फाइबर।
ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो। फिर बात करेंगे लास्ट कंपोनेंट जो कि बोलते हैं भाई फ्लोएम फाइबर, ठीक, या इसको बोलते हैं ब्लास्ट फाइबर, ठीक है। तो अब बात करेंगे लास्ट कंपोनेंट जो कि होता है जिसको बोलते हैं फ्लोएम फाइबर। अब बात करेंगे लास्ट कंपोनेंट जो कि हम लोग का है फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम फाइबर जो होता है, ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, ब्लास्ट फाइबर, ठीक है, इसको और बोलते हैं ब्लास्ट फाइबर, ठीक है, जो किससे बना है, जाइलम, सॉरी, जो हम लोग का है जिसको बोलते हैं, देखो, ठीक है, जो हम लोग का है जिसको बोलते हैं फ्लोएम फाइबर किससे बना है, स्केलेनकाइमा सेल से बना है, ठीक है। तो मेड अप ऑफ स्केलेनकाइमा सेल, ठीक, स्केलेनकाइमेटस सेल, स्केलेनकाइमेटस सेल से ही बना है, ठीक है। स्केलन का मतलब सिंपली आप समझो कि स्केलेनकाइमा सेल से बना है, क्लियर है। तो किससे बना है भाई, आपका फ्लोएम फाइबर जो बना है स्केलेनकाइमेटस सेल से, आपका जो है ये फ्लोएम फाइबर बना है, ठीक है। तो फ्लोएम फाइबर किससे बना है, ये बना है आपका स्केलेनकाइमेटस सेल से, ठीक है। तो स्केलेनकाइमेटस सेल से बना है ये मोस्टली क्या होता है, जनरली एब्सेंट होता है किसमें, प्राइमरी फ्लोएम में, मतलब समझे बात को। तो प्राइमरी फ्लोएम में क्या होता है, देखो ये एब्सेंट होता है, ये जनरली क्या होता है प्राइमरी फ्लोएम में, ठीक है, जनरली क्या होता है प्राइमरी फ्लोएम में होता है एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट होता है। और सेकेंडरी फ्लोएम में होता है प्रेजेंट, और किसमें होता है प्रेजेंट, सेकेंडरी फ्लोएम में होता है प्रेजेंट, ठीक है। जनरली ये प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होता है और सेकेंडरी फ्लोएम में होता है प्रेजेंट, बात समझे, सेकेंडरी फ्लोएम में होता है क्या, प्रेजेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जनरली क्या होता है, जनरली ये प्राइमरी फ्लोएम में आपको ये एब्सेंट मिलेगा, प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन ये सेकेंडरी फ्लोएम में क्या होता है, लेकिन ये सेकेंडरी फ्लोएम में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होता है ये, और सेकेंडरी फ्लोएम में ये प्रेजेंट रहता है, जिसको बोलते हैं फ्लोएम फाइबर, जिसको क्या बोलते हैं फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर्स होता है जूट, ठीक, एक होते हैं आपके जूट, फ्लैक्स एंड हम्प, हेम्प, इसको कमर्शियली यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं एज कमर्शियली, इसको क्या करते हैं, इसको कमर्शियली भी यूज करते हैं, ठीक, इसको हम लोग कमर्शियली भी क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प को क्या करते हैं, इसको कमर्शियली भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो जूट, हेम्प, फ्लैक्स को क्या करते हैं भाई, जूट, हेम्प, जूट, फ्लैक्स, हेम्प को हम लोग कमर्शियली भी इसको यूज करते हैं, बात समझ है आपको। तो फाइबर्स ये होता है आपका डेड सेल, ठीक है, आपका फाइबर्स होता है डेड सेल, आपका फाइबर क्या होता है, फाइबर होता है आपका डेड, ठीक है। तो फाइबर होता है जिसको बोलते हैं डेड, बात समझे। तो फाइबर होता है जिसको बोलते हैं क्या, फाइबर होता है जिसको बोलते, ये होता है आपका डेड, क्लियर है। तो फाइबर होता है आपका डेड, तो ये इसका पॉइंट था किसका, फ्लोएम फाइबर का, क्लियर है भाई। अब बात करेंगे, देखो प्राइमरी फ्लोएम होता है जो सेम आपका है, जो आपका है प्राइमरी फ्लोएम जो है, देखो प्राइमरी फ्लोएम आपका सेम वही टू टाइप का होगा भाई, एक होगा, ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम देखो टू टाइप, एक होगा आपका जिसको बोलेंगे प्रोटोफ्लोएम, दूसरा होगा जिसको बोलेंगे मेटाफ्लोएम, ठीक है। तो प्राइमरी फ्लोएम टू टाइप का, एक होता है आपका प्रोटोफ्लोएम, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं मेटाफ्लोएम। टू टाइप के आपका क्या है, जिसको बोलते हैं फ्लोएम, पहला है जिसको बोलते हैं प्रोटोफ्लोएम, सेकंड आपका है जिसको बोलते हैं मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम जो है ये पहला फॉर्म है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म्ड है, पहले बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोटोफ्लोएम। और ये नैरो होता है, ठीक, एक ऐसा होता है इसका ट्यूब नैरो होता है, और ये है आपका, ठीक है, लेटर फॉर्म्ड है। मेटाफ्लोएम मतलब है बाद में बना है, उसको बोलते हैं, ठीक है, मेटाफ्लोएम, जो कि होता है लार्जर, ठीक है। तो प्रोटोफ्लोएम जो पहले बना है वो होता है आपका नैरो, ठीक है, और आपका जो है मेटाफ्लोएम वो लेटर फॉर्म है, ठीक है, जो कैसा होता है, लेटर बना है, बाद में बना है, लेकिन होता है लार्जर, बात समझे, जो बाद में बना और कैसा होता है, आपका होता है ये लार्जर, ठीक है। तो इसमें आपका नैरो स्टिप ट्यूब होगा, ठीक है। प्रोटोफ्लोएम में आपका क्या होता है, प्रोटोफ्लोएम में आपका फर्स्ट बना है और आपका नैरो स्टिप ट्यूब,
नैरो सिप ट्यूब होता है इसमें, ठीक है। और आपका मेटाफ्लोएम में क्या होता है, लेटर बाद में बना है लेकिन इसका लार्जर सिप ट्यूब, इसमें इसका क्या होता है, इसका होता है लार्जर सिप ट्यूब। बात समझे आप कि प्रोटोफ्लोएम पहले बना है, ठीक है, और इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है आपका नैरो सिप ट्यूब, ठीक है। और मेटाफ्लोएम जो है बाद में बना है लेकिन इसका क्या, लेकिन इसका होता है लार्ज सिप ट्यूब, ठीक है। आपको मैं समझा दूं कि देखो, आपको मैं समझा दूं कि आखिर में जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, देखो अब मैं आपको समझाऊंगा कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको देखने को मिलेगा किसमें, जो आपको देखने को मिलता है किसमें भाई, जिम्नोस्पर्म में मिलेगा। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, देखो जिम्नोस्पर्म में आपके एल्ब्यूमिनस सेल होते हैं एंड सिफ्ट सेल होते हैं, ठीक है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सबसे अलग फीचर्स है कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में आपके होते हैं एल्ब्यूमिनस सेल और सिप सेल। इसमें ना तो कंपेनियन सेल होता है और ना इसमें सिप ट्यूब होता है, उसके जगह पर इन द प्लेस ऑफ कंपेनियन सेल एंड सिप ट्यूब, ठीक है, उसके जगह पर क्या होता है, एल्ब्यूमिनस सेल और सिप सेल। बात समझे, कंपेनियन सेल की जगह पर होता है एल्ब्यूमिनस सेल और सिप ट्यूब के जगह पर होता है प्रेजेंट सिप सेल। किसमें होता है, जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनस सेल एंड सिप सेल क्या होता है, प्रेजेंट होता है इन द प्लेस ऑफ कंपेनियन सेल एंड सिप ट्यूब। ये इसका क्या है भाई, जिम्नोस्पर्म का यूनिक फीचर्स है। बात समझे, ये क्या है, जिम्नोस्पर्म का ये है आपका यूनिक फीचर्स, जो किसमें देखने को मिलेगा आपको, जिम्नोस्पर्म में आपको इसको देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो हम लोग ने सबसे पहले बात की इस लेक्चर में कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है। क्या होता है भाई, जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स बना है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। टू टाइप पढ़े हैं, सबसे पहले पढ़े हम लोग ने जाइलम, सेकेंड पढ़े हम लोग ने फ्लोएम। जाइलम करता है वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीफ। फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। 4 कंपोनेंट होते हैं आपके जाइलम के और 4 कंपोनेंट होते हैं आपके फ्लोएम के। 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात करेंगे जाइलम के हैं आपके। सबसे पहले आपका है ट्रेकिड वेसल, ठीक है, आपका है फाइबर, आपका है पेरेन्काइमा, जाइलम, ठीक है। अब बात उसके बाद के फ्लोएम के 4 कंपोनेंट है आपके। सबसे पहले बात की हम लोग ने सिप ट्यूब इलेमेंट, सेकंड बात के कंपेनियन सेल, थर्ड बात के फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या होता है, फिर बात के फ्लोएम फाइबर क्या होता है। मतलब हर चीज को, प्रोटोजाइलम क्या होता है, मेटाजाइलम, एक्जार क्या है, इंडार्स क्या है, प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम, मतलब हर चीज को जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, हर पॉइंट को मैंने आपको 1 बाय 1 डिस्कस किया। कोई भी पॉइंट आपका एनसीईआरटी का नहीं छूटा है, ठीक है। कंप्लीट हम लोग ने कंप्लीट किया हम लोग ने 1 शॉट में, किसको, कॉम्प्लेक्स टिश्यू को। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।